अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने 50 बिलियन डॉलर बेचकर ट्रंप के 4.5 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया है, और उसी के साथ साथ भाई साहब आरबीआई ने जो खेला कर दिया है वो अमेरिका को कभी राज नहीं आएगा। अमेरिका भाई साहब मूड़ी खजुआते रह गया और सोचते रह गया कि भारत यार ये कौन सा खेला करके चला गया। अभी जब आपको खेला पता चलेगा ना तो आप कहोगे कि भाई साहब इसलिए इंडिया इतना दिन से शांत था, अरे इसलिए कभी बीच में नहीं बोलता था, क्योंकि भारत को ये खेला करना था। और ये जो अभी खेला किया है ना, अमेरिका भाई साहब चकमा खा गए, भारत ऐसी सामने से निकल गया। आप सोचते होंगे कि यार भारत हमेशा शांत रहता है, कभी युद्ध होता है कभी किसी को कुछ बोलता नहीं है। अरे भारत इसीलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि ये खेला करना था भारत को, और ये खेला बिना एक गोली चलाए कर दिया है। अरे यार पाकिस्तान से पहले आप और हम कंपेयर किया करते थे ना, अरे पाकिस्तान की जितने जीडीपी नहीं है उतने उससे ज्यादा तो भारत केवल सोना अपने भारत के अंदर रख लिया है। अब सोच कर देखिए कि भारत अगर खाली जो सोना फेंक के मार देना पूरा पाकिस्तान वहां बहबिला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या खेला कर दिया है सोना को लेकर। देखने की कोशिश करोगे तो आपके आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो खेला किया है वो आपके ट्रंप को राज नहीं आ रहा, और ट्रंप देख लीजिएगा कुछ दिन बाद बहुत तिलमिलाएगा, और इतना तिलमिलाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन भारत ने उसका दूसरा रास्ता भी निकाल के रखा है। देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल भारत डॉलर को बेच रहा है, और भारत कईयों चीजों को बेच रहा है। अब सोचो कि यार डॉलर को बेचना मतलब अपने देश के अंदर जो रिजर्व करेंसी है उसको आप बेच दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अरे गलत बात नहीं है, आप मोदी को हल्के में ले रहे थे भाई साहब, ये बहुत भारी निकल गया। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल भारत डी डॉलराइजेशन की चर्चा करता था, लेकिन कभी मुंह से निकालता नहीं था, मन में ही लेकर रखे रहता था। और भारत सोचता था कि कब ऐसा मौका मिले कि हम बस जो छेनी है वो गर्म रहे और हम हथौड़ा उस पर आकर मार दें, और वाकई में मार दिया। देखने की कोशिश करोगे तो अभी जब ट्रंप बार बार ये चिल्ला रहा है और सभी देशों को धमकी दे रहा है, उससे एक फायदा तो हो रहा है। एक फायदा ये हो रहा है कि जो ब्रिक्स करेंसी है ना वो आपस में और ज्यादा जुड़ते चली जा रही हैं। अरे जहां भारत और चाइना के बीच दुश्मनी हुई करती थी, यही अमेरिका की वजह से धीरे धीरे दोस्ती होते चली जा रही है, जिसकी वजह से ये पांच के पांचों देश जो ब्रिक्स में यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इन सबको आपस में ट्रस्ट होने लगा। और इन लोगों ने अब सोच लिया है कि यार देखो अगर ट्रंप के ऊपर यानी कि अमेरिका के ऊपर हम डिपेंड रहे तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो कब दोगलापन आपको दिखा दे ये किसी को नहीं पता। और इसी वजह से पूरी दुनिया सोच रही है कि अब एक ऐसी और करेंसी लानी पड़ेगी जिसकी वजह से हम अमेरिका पर डिपेंड ना रहें, हम किसी और चीज पर डिपेंड रहे जो हमारा खुद का हो। और इसी वजह से तो ब्रिक्स बनाया जा रहा है, जिसके अंदर भारत के समेत और बड़ी बड़ी जीडीपी वाली कंट्रियां रहेंगी, जैसे कि इंडिया तो है, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया और ब्राजील, और भी तमाम देश अब इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। और उन सबको मिलाकर एक करेंसी बनाई जाएगी, ब्रिक्स करेंसी, यानी कि एक नोट बनाई जाएगी। और वो नोट आप और हम उतना नॉर्मली नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, उसे देश लोग मतलब देश के लेवल पर इस्तेमाल किया जाएगा, जहां ट्रेड रेट किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें चाइना से 10 बिलियन डॉलर का कुछ खरीदना है, तो भारत क्या करेगा ना, 10 बिलियन डॉलर का जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं 80,000 करोड़, कितना भी हो उतना भारत ब्रिक्स करेंसी दे देगा, तो हमें डॉलर में ट्रेड करने की जरूरत नहीं। इस वजह से ही ब्रिक्स करेंसी बनाई जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा झटका क्या लगा है कि असल में भारत जो है वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो थे, यूएस ट्रेजरी बिल जो थे, उनको बेचना चालू कर दिया है। भारत ने बस कुछ ही समय के अंदर 50 बिलियन से भी ज्यादा, 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा यूएस ट्रेजरी बिल को बेच दिया है। पहले भारत के पास 200 बिलियन से भी ज्यादा यूएस ट्रेजरी बिल रखे हुए थे, और अब भारत के पास 200 बिलियन भी नहीं है, 190 के भी नीचे धीरे धीरे आता चला जा रहा है। अब ये बेच क्यों रहा है, और ये यूएस ट्रेजरी बिल क्या होती है? अरे देखो, जैसे अमेरिका की जो सरकार है, मान लेते हैं उसको 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक मान लेते हैं एक ठो चक रोड बनवाना है, रोड बनवाना है। अब वो रोड बनवाएगा कैसे, कहां से पैसा आएगा? तो कहेगा हम एक ठो बिल ला रहे हैं, एक ठो ना वो ला रहे हैं, मतलब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ला रहे हैं। वो बॉन्ड में देश विदेश, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, आप लोग पैसा लगाना और हम रोड बनवा लेंगे। और अब कहोगे कि यार कहां पैसा लगाएंगे, तो यूएस ये कहता है कि आप पैसा लगाओगे ना तो हम आपको 2%, 4%, 3% ब्याज देंगे। आप कहोगे कि यार 2-4% से क्या होगा? अरे 2-4% से अगर आप मान लेते हैं $1 बिलियन उसमें डाल दिए, तो अगर आपको यार 1% भी मिलेगा, जानते हो कितना होता है 1 बिलियन पर 1%?
80-90 करोड़ होता है। तो जब बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि आखिरकार यार हम अपना पैसा रखे कहाँ यार, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ पड़ा है, तो आप सोचते हो कहीं सेफ जगह में इन्वेस्ट करूं, तो लोग यही यूएस ट्रेजरी बिल में या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और अब अगर इसके अंदर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, अमेरिका के पास पैसे जाएंगे और अमेरिका उन पैसों को काम करेगा और आपको 2-4% थमा देगा, कहेगा ला जाओ भैया। और लोग इसमें इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अमेरिका गवर्नमेंट रहती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत विश्वास रहता है कि यार सब कुछ डूब सकता है, अमेरिका नहीं डूब सकता, क्योंकि डॉलर का ही पूरा का पूरा बोलबाला है। लेकिन भारत इसी को सेल करना चालू कर दिया। अब भारत अगर इसको सेल करेगा तो सिंपल सी बात है, जो अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो अमेरिका के बॉन्ड्स में डाला है, वो वापस आ जाएगा, और वापस आ जाएगा तो अमेरिका के पास कमी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका के पास इतनी भी कमी नहीं पड़ जाएगी कि भारत निकाल दे तो भिखारी हो जाएगा। असल में बहुत सारे देश एक बार में निकालने लग रहे ना, इस वजह से दिक्कत है। भारत ने सबको समझा दिया, देख भैया यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक काम करो ना, अपने देश के अंदर गोल्ड इकट्ठा करो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो यार धरती जब थी बनी थी तब भी गोल्ड, अभी भी गोल्ड, गोल्ड सदियों तक रहेगा, हमेशा रहेगा। गोल्ड जितना धरती पर उतना रहेगा। अब ये नोट है, नोट को तो आप कितना भी छाप सकते हो, आपको ढेर कुल्ले छाप दोगे तो भाई साहब भूखमरी आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा हो जाएगा। अब आप खुद सोच कर देखिए, मान लीजिए आपके बगल में एक ठो बिस्कुट वाला है और उसको पता कि आप करोड़पति हो, तो 5 रुपये में आपको बिस्कुट नहीं देगा, कहेगा भैया 60 रुपये दे दो बिस्कुट वाले जाओ, तो आप इतने अमीर हो, आप ये 100 रुपये दे दोगे, ले जा, वो फिर 100 रुपये में बिस्कुट हुआ बेचेगा। इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है। और अगर सबके पास झुआ भर पैसा रहेगा तो महंगाई बढ़ जाती है भाई साहब, यही मतलब नियम कानून होता है, ऐसे बढ़ता है। लेकिन बहरहाल अभी क्या है कि भारत यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचना चालू किया है, साथ साथ चाइना भी बेच रहा है और साथ साथ आई थिंक ब्राजील भी बेच रहा है। कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जो कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एक ही साथ बेचना चालू करें, और उसके बदले जानते हो क्या कर रही हैं, गोल्ड खरीद रही हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, असल में कुल यूएस डेफ्ट जो है, मतलब यूएस का जो कर्ज है, वो 38 ट्रिलियन डॉलर है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, उससे पहले ये सुनिए, एनुअल जो इनका डिपॉजिट आता है वो लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर आता है, और हर साल का जो ब्याज आता है वो लगभग 2 से 3 ट्रिलियन आता है। अब ट्रिलियन में बात हो रही है, असल में जो आपका अमेरिका है वो 30-35 के ही बीच उसकी अभी जीडीपी चल रही है ट्रिलियन में। भारत के 4.5 ट्रिलियन है, यूएस रशिया की 2.5 ट्रिलियन है, चाइना की 20 ट्रिलियन है, और आपके जो अमेरिका है यानी कि यूएस है उसके 30-32 ट्रिलियन है, इतनी है। लेकिन अमेरिका के ऊपर जितनी उसकी जीडीपी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज है। अब ये कर्ज आता कहाँ से है? यही सबसे आता है, जो भारत और बाकी सारी दुनिया भर के मिल के लोग उसको पैसवा देते हैं, और उसी पैसवा से वो इतना ग्रो हो गया, अपने आप को कर लिया, मतलब उसकी आर्मी को ग्रो कर लिया, अपने ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर लिया, दिमाग लगाकर ग्रो कर लिया। और बहुत समय पहले ना, असल में जब सबके पास सोना रहता था नॉर्मली, तो उस टाइम ना अमेरिका कह दिया था कि एक काम करिए, आप लोग सोना लाकर अमेरिका के अंदर रख दीजिए और हम आपको नोट दे देंगे जो कि आप लेकर घूम सकते हो। नहीं पहले लोग यार सोना लेके इधर उधर जाते थे, पता लगा कौन मिला, लतिया कुल सोना में आपसे छीन लिया, तो आदमी कितना ही सोना लेकर जा पाएगा, मेटल था, भारी था, तो लोग नहीं ले जा पाते थे। तो अमेरिका कहा सबकी गवर्नमेंट से कि भैया देखो तुम लोग लाओ, एक काम करो, सोना हमारे यहाँ रख दो, हम पूरा सेफ रखेंगे। तो लोग अमेरिका पर विश्वास किया और उस टाइम सोना दे दिए अमेरिका को। और फिर उस सभी देशों ने कहा कि अरे हम सोना देंगे तो हम उसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो अमेरिका ने कहा कि हम उसके बदले आपको ना ऐसी नोट देंगे जिसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितना आप हमें सोना दिए रहोगे। अरे जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 1 किलो सोना दिए हो तो 1 किलो के बराबर, मतलब हम इतनी आपको नोट दे देंगे कि उसकी उतनी वैल्यू रहेगी। मतलब मान लेते हैं कि 1 किलो सोना मान लेते हैं 100 रुपये के, मान लेते हैं, एक बार है तो नहीं, मान लेते 100 रुपये, हम आपको 100 रुपये दे देंगे या फिर $100 दे देंगे, जो भी आपकी वैल्यू होगी। तो सब कहे देश, अरे ये तो ठीक है यार, हमें खाली कागज का नोट लेकर घूमना पड़ेगा हर जगह, ले भैया सामान दे दे। हाँ, यही चीज हो गया, और पूरी दुनिया जाकर यूएस के अंदर ये गोल्ड रखकर चली आई थी, और वही सबसे बड़ी गलती हो गई। असल में अब सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास है, इसी वजह से अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर चलती है। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यही सेम काम भारत कर रहा है। असल में भारत जो है वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेच कर ये सोना खरीद रहा है, और अगर ये सोना खरीद लेगा तो जानते हो क्या होगा, असल में भारत के ऊपर चाहे टैरिफ लगे चाहे जो हो, भारत तब भी ग्रो होता रहेगा। अगर मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब भारत के पास कुछ भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं रहे, रुपया भी खत्म हो गया, ये सोनवत रहेगा। असल में इस सोने के पीछे ना पूरी की पूरी दुनिया भागती है। पूरी की पूरी दुनिया इसलिए भागती है ना, चाहे यूएस डॉलर रहे चाहे ना रहे,
चाहे इंडियन रुपी रहे चाहे ना रहे, सोना रहेगा तो उसकी वैल्यू तब भी उतनी रहेगी। हाँ जी हाँ, तब भी उतनी रहेगी। और इसी वजह से सोना सबसे कीमती माना जाता है, मतलब सोना ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा चलने वाली करेंसी है और इस पर लोगों का विश्वास भी रहता है। अब आप देखोगे भारत जो है वो धीरे धीरे अपने देश के अंदर सोना खरीद खरीद कर रख रहा है। आप कहोगे क्या ये ज्वेलरी वॉलरी वाला? ऐसा सोना नहीं यार, असल में सरकार अपने पास रखे रहती है, वो सोना अलग है और जो आप लोग खरीदते हो वो ज्वेलरी वाला सोना अलग है। आप कहोगे कि जब भारत इतना सोना खरीद रहा है तो सोना का दाम घट क्यों नहीं रहा है? असल में सरकार वाला सोना, रिजर्व सोना अलग है, आपका सोना अलग है। भारत अभी 880 मैट्रिक टन सोना अपने देश के अंदर रख चुका है, जिसकी वजह से भारत अब अगर आप देखोगे तो वो टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है। देखोगे तो पहले नंबर पर तो यूएसए है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो बहुत पहले ही, मतलब बहुत सालों पहले, 100 साल पहले भी उसने यही करके अपने देश के अंदर सोना मंगा कर रख लिया था। तब से यूएसए की चलती और तब से यूएस डॉलर फैल गया था। लगभग 8133 मैट्रिक टन इसके पास सोना है। जर्मनी के पास 3300 है, इटली के पास 2400 है, फ्रांस के पास 2400 है, रशिया के पास 2300 है, चाइना के पास 2200 है, स्विट्जरलैंड के पास 1000 है, इंडिया के पास 880 हो गया, जापान के पास 846 हो गया। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं आता। वैसे भिखमंगा कहाँ उसका सोनक में नाम आएगा? तो देखोगे भारत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8वें नंबर पर आ चुका है। और भारत को कहा जा रहा है धीरे धीरे ये स्विट्जरलैंड को भी पीछे कर देगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन में ये जो 880 मैट्रिक टन है ये 900 मैट्रिक टन पार कर देगा, बस कुछ दिन में ही। मतलब भारत अभी भी जो वो बॉन्ड था ना उसको बेच रहा है अमेरिका के और सोना खरीद रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सोना कहीं नहीं जाएगा। सोना इस धरती पर है और इस धरती पर रहेगा। और यही खेला खेल दिए हैं आपकी सरकार और इसी वजह से चिंतित हो गया आपका ट्रंप। अब इससे चिंतित क्यों हुआ? असल में देखिए, भारत की जो इंडियन रुपी है वो केवल और केवल डॉलर के प्रति गिर रही और किसी करेंसी के प्रति नहीं गिर रही, जान के गिराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो टैरिफ भारत के ऊपर 25%, 50% लगा था, अगर आप सोचिए भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा, लेकिन भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हो 20% से बढ़ गया। लोगों ने सोचा था कि यार टैरिफ लग गया है अब कोई खरीदे बेचेगा नहीं, भाई साहब 20% से बढ़ गया था। जानते हो क्या खेला था? असल में जब टैरिफ लगते हैं तो जो देश की करेंसी रहती है उसको और तोड़ दिया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं अगर कोई करेंसी 50 रुपए की है, मान लेते हैं $1 50 रुपए बराबर था, $1 50 रुपए के बराबर। अब क्या है, एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप अभी आराम से समझ जाओगे। मान लेते हैं कि $1 50 रुपए के बराबर था। अब क्या है कि भारत सरकार के ऊपर टैरिफ लग गया, यानी कि भारत के ऊपर टैरिफ लग गया और $1 भारत ने कर दिया 100 रुपए के बराबर। मान लेते हैं वही 80-90 रुपए, मान लो 80 से 90 हो गया, मान लेते हैं ऐसे मोटा मोटा समझने के लिए 100 रुपए के बराबर हो गया। अब कुल देशवान सोचेंगे, कहेंगे भैया अभी तक मैं भारत के अंदर अगर कोई सामान बेचता हूं $1 50 मिलता, अब मैं बेचूंगा तो 100 रुपया मिलेगा। इससे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले रहते हैं वो और आकर्षित हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो और बढ़ जाता है। और फायदा तो होगा अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, भारत की जरूरतें पूरी होंगी और भारत यहां से बेच भी पाएगा। और उसी के साथ साथ आप ये तो सोचिए ना, जो बाहर गए हैं भारत से कमाने, जो भारत से बाहर कमाने गए हैं, जो अमेरिका के अंदर कमा रहे हैं, जो और अन्य देशों के अंदर कमा रहे हैं जहां वो डॉलर कमा रहे हैं, जब वो लोग भारत के अंदर पैसा भेजते हैं अपने घर द्वार बनवाने के लिए, अपने घरे मेहरारू के लिए, फुफ्फा के लिए, नाती के लिए, पोता के लिए भेजते हैं वो लोग जब पैसा, तो आप बताइए पहले जब वो लोग $1 भेजा करते थे तब तो भारत के अंदर आकर 50 रुपया होता था, लेकिन अब 100 रुपया हो जाएगा। आप कहोगे कितना ही भेज देते होंगे जब बाहर कमाने गए हैं? अरे मैं आपको बता देना चाहता हूं 100 बिलियन से भी ज्यादा पिछले साल भेजे थे, एक आदमी नहीं, मतलब पूरा का पूरा मिलाकर। मतलब इधर से जो भारत से कमाने बाहर गए हैं वो लोग जब कमाकर भारत के अंदर भेजते हैं तो वो पैसा बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ भारत के ऊपर टैरिफ लगा तो कई देश भारत से दूर भागना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी करेंसी को तोड़कर वो जो दूर भाग रहे थे उनको और खींच लिया, जिसकी वजह से भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गया। और भारत के जो, मतलब भारत ही ऐसा देश है ना जहां से लोग बाहर खूब कमाने जाते हैं, उसी का फायदा उठा लिया भारत।
भाई जब कमा रहे हो तो आपको लोग के घर दुआर वाले यहाँ इंडियन तो होंगे, आप अपने घर पर तो पैसा भेजोगे ही, या फिर जब इंडिया आओगे तो पैसा तो ले ही का आओगे ना, तो वो इंडियन करेंसी में बदल जाएगा। जहां आप $1 लाते थे 50 रुपया होता था, अब 100 रुपया होगा। आखिरकार रहेगा भारत के अंदर तो ना, और यहीं पर भारत बाजी मार लेता है। और उसी के साथ साथ भारत अपना सोना का जो रिजर्व है वो भी बढ़ाता चला जा रहा है। अब अगर भारत ने ये जो 50 बिलियन तक ये जो यूएस के बॉन्ड्स बेचे ना, इससे आपके ट्रम्प को लगभग 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। हाँ, मतलब चाइना ने भी बेचा है और भी अन्य कंट्रियों ने बेचा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड टूटेंगे और इनके पास से पैसे खर्च होंगे, और फिर इनको वही यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट में निकालना पड़ेगा। क्यों? अरे इसलिए भाई साहब यार, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, अगर मान लेते हैं सब लोग सेल करना चालू कर दिए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और उस पर मिल रहा था केवल 2% का ब्याज, हाँ, तो इनको यार वही 4% का ब्याज करना पड़ेगा, 5% का ब्याज करना पड़ेगा, ताकि और देश आकर्षित हों कि भैया 5% ब्याज मिल रहा है, चले पैसा डाल दे। जी हाँ, तो मतलब इनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, और प्लस लोग दूर भी भाग रहे हैं, आकर्षित करने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, और यहीं पर ये बुझा जाएंगे। और अगर बुझा जाएंगे तो भाई साहब फिर उसके बाद देखो, अमेरिका को ऐसे नहीं मारा जा सकता कि आप जाकर उसकी आर्मी को मार दो यार, आर्मी को मारकर देश के खत्म कर दो, ऐसे नहीं मारा जा सकता यार। वो उसको पूरी दुनिया में कोई नहीं मार सकता, कई देश मिल भी जाए तब भी नहीं मार सकते, वो इतना ताकतवर है। लेकिन आर्थिक रूप से जरूर मारा जा सकता है, इस तरीके से जरूर मारा जा सकता है। और अगर ऐसे सारे देश सोच लें तब तो भाई साहब पक्का मारा जा सकता है। और अगर ऐसे मार दिया गया तो इनके पास इतना भी कर्ज है ना, वो कर्ज ही ये नहीं चुका पाएंगे, और इसी वजह से ये दूसरे देश पर कब्जा कर रहे हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर, वहां से ट्रिलियंस में पैसे कमाएंगे, अपने ब्याज भरेंगे, कर्ज भरेंगे और अपने देश को चलाएंगे। यही इनका मेन उद्देश्य है और मेन प्लान है। आई थिंक अब आपको जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे वो कैसे काम करते थे, क्या होते हैं, और भारत इसमें क्या कर रहा है, आई थिंक आप समझे होंगे। क्या लगता है भारत की ये जो कदम उठाई गई है, देखिए भारत कुछ नहीं कहा, शांति से काम कर रहा है, इसमें कोई कुछ भारत को बोल भी तो नहीं सकता यार, हम तो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको क्या लेना देना, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता भारत को। आप भी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, भारत बढ़ा रहा है अपना, क्या दिक्कत है आपको? यही मेन चीज है, और यहीं पर अमेरिका भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकता, और भारत बिना कुछ किए इनको मार दे रहा है। अधिक जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है टेलीग्राम की, वहां पर और अधिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक इस वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।